हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का समरी लेक्चर में। तो अल्कोहल ईथर फिनॉल का समरी लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पूरा चैप्टर है देखने में काफी बड़ा होता है, लेकिन हम इसको समराइज करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और मेन मेन रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जरा स्टार्ट करता हूं। मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से शुरू करता हूं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पहला होता है फ्रॉम अल्कीन। आप एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हो बेटा। कैसे बना सकते हो, इसके लिए तीन रिएक्शन होती है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है RCH डबल बॉन्ड CH2। आप हाइड्रेशन करवा दो, हाइड्रेशन यानी कि H3O+ ले लो, या तुम यहां पर डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, या तुम यहां पर डाइल्यूट H3PO4 ले सकते हो। देखो H2SO4 और H3PO4 तो H+ दे देंगे, और डाइल्यूट मींस पानी, यानी कि एसिडिक मीडियम में पानी जोड़ना है, यानी कि एसिडिक हाइड्रेशन बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले यहां पर H+ आता है। ठीक है, H+ इस अल्कीन पर अटैक करेगा तो बनेगा कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनाना पड़ेगा आपको यहां पर, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए आपका, है ना। अब कार्बोकेटाइन बन गया तो इसमें आपको यह देखना होता है कि रीअरेंजमेंट है कि नहीं। तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो कर दीजिएगा, और आफ्टर रीअरेंजमेंट पानी आएगा और H+ निकल के OH जोड़ देता है ना। तो ये बना लेगा R CH OH और CH3, ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, पानी जुड़ता है, लेकिन जब पानी जुड़ता है तो क्या होता है, अगर मैं आपको कार्बोकेटाइन में पानी जोड़ के बताऊं तो इसमें जब पानी जुड़ता है ना तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देता है, तो ये दिखाता है ऐसा। ठीक, अब ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल है तो ये H+ निकाल देता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पानी आता है तो OH जुड़ता है, H निकल जाता है। क्लियर एकदम, ठीक है ना। तो ये है पहली रिएक्शन जिसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। आइए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं HBO, B2H6 THF H2O2 OH-। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO नाम है इसका। क्या करते हो आप, इसमें वाटर का एडिशन कर देते हो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, है ना। किसके अकॉर्डिंग कर देते हो बेटा, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल यहां लगता है तो OH- कहां जाएगा, अल्कीन के उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा H है, यानी कि R CH2 CH2OH, ये होता है। एक तीसरी रिएक्शन भी होती है जो कि क्लास 12 के एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, तो वो भी साइड में लिख ही लो, आप लिख ही रहे हैं तो HgOAc होल ट्वाइस वाटर देन डीमर्कुरेशन बाय NaBH4। इसमें क्या करते हो, वाटर का एडिशन मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग कर देते हो तो यहां पर OH आ जाएगा, तो RCHOH और यहां आ जाएगा CH3। ठीक है, तो अल्कीन से ये तीन रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से ये वाली और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लेस इंपॉर्टेंट है, OMDM वाली। ठीक है, HBO और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पहला, अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हो। साइड हो जाता हूं, जिसको लिखना लिख सकते हैं, है ना। चले डन। आइए सेकंड रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस आप रिडक्शन रिएक्शन के माध्यम से भी करवा सकते हो। जैसे रिडक्शन में सबसे पहले ए वाला लिख रहा हूं, कार्बोनाइल का करवाना है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन अगर आपको करवाना है तो कार्बोनाइल कंपाउंड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड हो। ठीक, और रिडक्शन किससे होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कभी अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया रिडक्शन कराना है, यानी कि रिडक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है H और H से। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है H और H से, तो आप ये पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा H और H से, तो बनेगा यहां पर H और यहां पर H। अब ये काम कौन कौन करता है, ये काम करता है LiAlH4 ले सकते हो आप यहां पर। अगर ये नहीं लेना है तो H2+ कैटलिस्ट ले सकते हो, NiPTPD तीनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये नहीं लेना है तो NaBH4 ले सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LAH या SBH भी लिखा रहता है ना। तो कार्बोनाइल से अल्कोहल आप बना लेते हो। सेकंड है, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर बनाना है, ठीक है,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक, अब मुझे इसका रिडक्शन कराना है। आपको पता रिडक्शन किससे होता है? हाइड्रोजन से। तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे एच और एच से, और ये पाई बॉन्ड भी तोड़ देंगे एच और एच से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दिखेगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH। आप ऐसे दिखा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि रिडक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है। आप पाई बॉन्ड के हिसाब से समझा दो। अगर आपको ऐसे नहीं समझाना है आप ऐसे समझा दो। दूसरा तरीका है इसका, देखो सेकंड तरीका ये है कि आपने बोला था कि भैया पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, तोड़ दो जरा। तो ये टूटेगा H और H से, तो कैसा दिखेगा? एक ही कार्बन पर दो OH दिखेंगे, देखो जरा, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट जाएगा ना H और H से। और अब एक ही कार्बन पे दो OH होते तो पानी निकल जाएगा, ये बना लेगा ये ऐसा एल्डिहाइड, और अब फिर फर्दर पाई बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाएगा? CH2OH। तो अल्टीमेटली क्या बनना है? COOH से CH2OH। ठीक है, यहां पाई बॉन्ड तोड़ा HH से, यहां आप ऐसे भी समझा सकते हो, या जैसा मैंने पहले बताया था, आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मेन आंसर तक पहुंचना होता है इसमें। तो आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दो H और H से, और ये ब्रेक कर दो, तो सीधे आप वहीं पहुंच जाओगे। कहां पर पहुंच जाओगे? CH2OH पर। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। अब ये काम कौन कौन करता है? ये काम LiAlH4 करता है। ठीक है, SBH इसको रिड्यूस नहीं करता है, और H2 कैटलिस्ट बहुत ही बेकार तरीके से इसको रिड्यूस करता है। तो इसका एक दूसरा तरीका होता है, हम एस्टर बना के रिड्यूस करवा लिया करते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है तो एक रिएजेंट आपको दिखा करेगा LiAlH4। ठीक है, नोट कर लीजिए। SBH कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। सी पर चलते हैं। अगर मैं एसिड क्लोराइड ले लूं, एसिड क्लोराइड अगर मैं ले लूं, अगर मैंने एसिड क्लोराइड लिया तो RC डबल बॉन्डो Cl ऐसे दिखा सकता हूं, है ना। R अगर नहीं लिख रहे हो तो मत लिखो, क्योंकि पीछे भी नहीं लिखे अपन ने, बस अपन फंक्शनल ग्रुप को बना रहे हैं सिर्फ यहां पर, है ना। अब मुझे इसको रिड्यूस कराना है, तो ये बॉन्ड टूटेगा H और H से, और ये बॉन्ड टूटेगा H और H से, तो ये बना लेगा CH2OH, और HCl निकल जाएगा, जिसको लिखना नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है वो। ठीक है, अब ये काम कौन कौन करता है? ये काम करता है मालिक LiAlH4। ठीक, या इसके अलावा आपको NaBH4 भी दिख सकता है। तो एसिड क्लोराइड को NaBH4 रिड्यूस करने लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अगला देखिएगा D नंबर पर। अगर मैं एस्टर ले लूं, अगर मैं एस्टर ले लूं तो RC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना। एस्टर में मैं ऐसे लगा के दिखा देता हूं क्योंकि यहां पर दो अल्कोहल बनते हुए नजर आएंगे। तो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा H और H से, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है, ये वाला पहले ब्रेक होगा, और ये H और H से, तो बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH। देखो हाइड्रोजन से रिडक्शन हो रहा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ये काम कौन कौन करता है? LiAlH4 आपको दिखेगा, LiAlH4 दिखेगा। अगर ये नहीं दिखा तो H2 कैटलिस्ट आपको दिख सकता है। SBH रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, और जो एस्टर है वो बना भी सकते हो, कैसे? एसिड की रिएक्शन तुम एल्कोहल से करवा दो, एसिड की रिएक्शन तुम एल्कोहल से करवा दो इन एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करेगा? पानी निकाल देगा, तो एस्टर बन जाएगा। एस्टर बनाकर भी रिड्यूस करवा सकते हो। मान लो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कराना है H2 कैटलिस्ट से, तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी, तो आप क्या करो? एस्टर के माध्यम से चल लो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई अल्कोहल डाल दो, क्योंकि अल्कोहल तो वापस निकल जाना है, तो ये रिड्यूस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिडक्शन करवाते हो। तो ये है रिडक्शन रिएक्शन। देख लीजिए एक बार इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मेरी पहली रिएक्शन होगी अल्कीन से अल्कोहल बनाना, दूसरी हो गई रिडक्शन रिएक्शंस, तीसरी आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनवा सकते हो। थर्ड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी तुम अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। मेरे पास C डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरे पास RMgX, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो ग्रिग्नार्ड का R कार्बोनाइल कंपाउंड से जोड़ दोगे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये दिखाएगा ऐसा, यहां R और यहां O नेगेटिव MgX। और अब इसमें क्या करो आप? सोर्स ऑफ H+ डाल दो, है ना, पानी वगैरह डाल दो, H3O+ डाल दो, NH4Cl डाल दो, सोर्स ऑफ H+ डाल दोगे तो O नेगेटिव H+ को ले जाएगा, तो ये बना लेगा। डायरेक्ट सवाल कैसे करते हो? ग्रिग्नार्ड का R कार्बोनाइल कार्बन से जोड़ करके अल्कोहल बना दो। अब यहां पर अलग अलग प्रकार की आपको एल्डिहाइड कीटोन मिल सकते हैं। अगर मैं यहां पर 2H कर दूं तो यहां भी 2H हो जाएगा, यहां भी 2H हो जाएगा, तो अल्कोहल आ जाएगा 1 डिग्री आपका। सही बात है, अल्कोहल 1 डिग्री आएगा। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं,
मैं यहां एक जगह आर कर दूं, एक जगह एच कर दूं, तो यहां आर यहां एच, यहां आर यहां एच, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बनने लगेगा। ठीक है, तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ एल्कोहल आप बना सकते हो। अगर मान लीजिए मैं यहां पर दोनों जगह आर आर कर दूं, तो यहां भी आर आर आ जाएगा और यहां भी आर आर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो आप डिपेंड करता है कि आपको रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है। अगर रिएक्टेंट आपको फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है तो 1 डिग्री एल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड दिया हुआ है तो 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर मान लीजिए कीटोन दे दिया तो 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये एल्कोहल की इतनी ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देखनी थी। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े, डन है। तो मैंने आपको बता दिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पर। ठीक है, पहले अपन तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसका प्रॉपर्टीज, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करें तो यहां पर 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें होती है फिनॉल के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहली वाली होती है डाउस प्रोसेस, है ना। डाउस प्रोसेस आप यूज करो। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। ठीक है, 623 केल्विन और 300 से 320 एटीएम प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन हम करवा देते हैं, क्योंकि बीच में सॉल्ट बनता है उसको एसिडिफाई करवाना पड़ता है। तो Cl हटाकर OH लगा देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। सेकेंड मेथड होता है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट से भी तुम बना सकते हो, डायजोनियम सॉल्ट से बना सकते हो पीएच N2+Cl-, और इसकी रिएक्शन करा दो वार्म वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ, वार्म वाटर के साथ। तो वार्म वाटर में पानी क्या करेगा, इस पीएच पर अटैक करके N2 निकाल देगा, तो बना लेगा PHOH इस तरीके से। ठीक है, तीसरी रिएक्शन यहां पर होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हो। ठीक है, आप बेंजीन से पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लो ओलियम डाल के, या H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के, है ना। तो बेंजीन से आप सल्फोनिक एसिड बना लीजिएगा सल्फोनेशन करा करके, और फिर उसके बाद मोल्टन NaOH डालकर H+ के साथ ट्रीट कर देंगे, तो ये बना लेगा आपका फिनॉल। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि यहां पर डिसल्फोनेशन हो जाता है, SO3 निकल जाती है, OH अटैक करके SO3 हटा देता है। और चौथी रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन से तुम बना सकते हो कैसे, क्यूमीन से तुम ऐसे बना सकते हो कि पहले इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। मतलब इस CH बॉन्ड को फ्री रेडिकली तोड़ लो और O2 का बॉन्ड भी फ्री रेडिकली तोड़ लो, तो क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड CH बॉन्ड के बीच में 2 ऑक्सीजन लगा देंगे। O2 को इंसर्ट करना है आपको, तो बस, है ना, CH बॉन्ड के बीच में O2 को इंसर्ट करना है। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो यहां फिनॉल बन जाता है और एसीडोन बन जाता है, और एसीडोन भी अच्छी क्वांटिटी में बनता है, तो इसको एसीडोन का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलते हैं। तो ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं फिनॉल के, देख लो एक बार। डाउस डाइजोनियम सॉल्ट से, अच्छा डाइजोनियम सॉल्ट अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एनिलीन का डायजोटाइजेशन करवा दो, है ना। सर एनिलीन बनाना तो कैसे बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा दो SnHCl या FeHCl वगैरह से, है ना। सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना हो तो क्या, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवा दो, ओलियम से करवा दो। ठीक है, तो ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल की है, डन है। चलिए अब चलते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की अगर बात करें तो इसमें 2 रिएक्शन होती है। पहली है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, किसका डिहाइड्रेशन कराना है, एल्कोहल का, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा 413 केल्विन, है ना। तो मेरे पास लिखा हुआ है ROH, और इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से, डिहाइड्रेशन करवा दो, लेकिन 413 केल्विन रखना। अगर आपने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और टेम्परेचर को अगर 443 कर दिया, तो ये अल्कीन बना देगा, है ना, अल्कीन बना देगा ये इवन मैकेनिज्म से, इवन मैकेनिज्म से अल्कीन बना देगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन स्टेबल करके अल्कीन बनाना है। मैं आपको ईथर की प्रिपरेशन बता रहा हूं तो ये वाली बताता हूं, ये वाली प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में बता दूंगा अभी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके 2 मोल लिखने हैं आपको, 1 मोल ऐसा लिख लो और दूसरा मोल ऐसा लिख लो, और 2 मोल से पानी निकाल लो, क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ROR बन जाएगा इस तरीके से, बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। 2 मोल लिखकर पानी निकाल देना। और ये रिएक्शन यूजुअली 1 डिग्री वाले एल्कोहल ज्यादा तेज देने लगते हैं कंपेरिजन टू 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो 2 मोल लिख करके पानी निकाल देना आपको, है ना, यहां पर 2 मोल लिख करके पानी निकाल देना। और सेकंड रिएक्शन है जिसको बोलते हैं विलियमसन
विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये कोई नई रिएक्शन नहीं होती, आप जानते हो SN2 रिएक्शन है ये। कैसे? आपको एक एल्कोक्साइड दिया होगा और इस एल्कोक्साइड की रिएक्शन करा रहे होगे अल्काइल हैलाइड के साथ, और ये यूजुअली 1 डिग्री होना चाहिए, तभी ये SN2 रिएक्शन कर देगा यहां पर, है ना। तो ये बना लेगा ROR डैश और ये SN2 रिएक्शन है। अगर यहां अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री आ गई, ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन 3 डिग्री RX से करवा दूं तो यहां पर E2 मैकेनिज्म से अल्कीन बनेगा, फिर ये अल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन हो जाएगी आपकी, क्योंकि डिग्री से चेक करना है आपको। अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 कराएंगे, और 2 डिग्री 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन फेवर करता है उस केसेस में, ठीक है। तो आप सवाल देखना, जब कभी भी सवाल दिए जाएंगे आपको तो यहां पर डिग्री ज्यादा चलेगी, यहां दिक्कत नहीं है, डिग्री यहां चेक करनी, यहां डिग्री चेक नहीं करनी। न्यूक्लियोफाइल में डिग्री चेक नहीं करनी, कहां डिग्री चेक करनी है? अल्काइल हैलाइड में, वो तुम्हारा 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 मेथड हैं ईथर की प्रिपरेशन की, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पर। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। एल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव स्टेबल होता है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन क्या क्या तुम्हें दिख सकती है? ROH की रिएक्शन तुम सोडियम के साथ करवा सकते हो, ठीक है। इसकी रिएक्शन तुम एल्यूमिनियम के साथ करवा सकते हो, है ना। इसकी रिएक्शन तुम NaH के साथ करवा सकते हो, इसकी रिएक्शन तुम NaNH2 के साथ करवा सकते हो, लेकिन ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बता देता हूं। ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और NaHCO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर तुम रिएक्शन करा के सोचोगे तो ये पानी निकालेगा, है ना। क्यों? एसिडिक रिएक्शन ऐसी होती है, प्लस माइनस, है ना। यहां प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, और एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस H2 तो देते ही, ये तो हमेशा होती है रिएक्शन। अब ये जो पानी है ना, जो वाटर है वो ज्यादा एसिडिक होता है ROH से, एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है पानी, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। हमेशा ध्यान रखिएगा एसिड बेस रिएक्शन में रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, मतलब वीक एसिड बनना चाहिए। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए रिएक्शन नहीं होती। लेकिन एक एल्कोहल ऐसा है जो पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पानी वीक हो जाता है, उसको बोलते हैं मीथेनॉल। तो मीथेनॉल की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और पानी जो है वो वीक एसिड होता है। तो ये वाली रिएक्शन अगर NaOH से करवाओगे तो हो जाएगी, मीथेनॉल की हो जाएगी, बाकी किसी एल्कोहल की नहीं होगी, है ना। सोडियम के साथ रिएक्शन में तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर मोल नहीं लिख रहा हूं, मोल आप बैलेंस करके लिख सकते हो ना, मैं H2 लिख देता हूं बस। यहां क्या हो जाएगा? RO माइनस होल थ्राइस, क्यों? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती ना, H2, यहां आप बैलेंस करके लिख सकते हो। प्लस माइनस जोड़ दो, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो RO माइनस Na प्लस, और ये बना लेगा अमोनिया, और यहां RO माइनस Na प्लस, और ये बना लेगा H2, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन नहीं होंगी, क्लियर एकदम। तो ये एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन है नंबर 1। अब चलते हैं आगे, देख लिया, डन। सेकेंड नंबर इज एस्टेरिफिकेशन। अगर मुझे एस्टेरिफिकेशन करवाना है, एस्टेरिफिकेशन है सेकेंड नंबर पर। अगर मैं एस्टेरिफिकेशन की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास अगर अल्कोहल लिखा है तो इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं एसिड के साथ, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, ठीक। एल्कोहल की रिएक्शन मैं करवा दूं, मैं यहां R- ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा अलग दिखेगा, एनहाइड्राइड के साथ इन एसिडिक मीडियम, और मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं एसिड क्लोराइड के साथ। मैं एसिड क्लोराइड के साथ भी करवा सकता हूं रिएक्शन, है ना, और यहां मैं पायरिडीन डालूंगा, ठीक है, बेस डालूंगा यहां, ठीक। क्या करना है यहां पर? तो आप सीधा सीधा ये ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल से तो H जाएगा, और यहां क्या कर लो? प्लस माइनस, ऐसे कर लो, प्लस माइनस और प्लस माइनस क्रॉस में जोड़ दो, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, आंसर आ जाएगा। देखो तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक। यहां बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस यहां एक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा RCOOH, क्योंकि ये माइनस इस प्लस से जुड़ेगा, यहां H प्लस Cl माइनस से HCl निकल जाएगा और ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड OR डैश। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पानी दिया हुआ है, ठीक, निकलेगा, यहां HCl निकलेगा, HCl जो है वो पायरिडीन के साथ मिलकर के
पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा, जो कि एक क्या है, सॉल्ट है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। यहां जो पानी बना है इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकालोगे तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पीछे चली जाएगी रिएक्शन, इसलिए जो पानी बना उसको जल्दी से निकाल देना, ठीक है। और यहां तो 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनते हैं, ये है आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। तो एसिडिक नेचर हो गया, एस्टेरिफिकेशन हो गया, 2 हो गई। तीसरे नंबर पर चलते हैं हम, इसकी अल्कोहल की रिएक्शन होती है रिएक्शन विद SOCl2 HX PCl3 PCl5 रेड फॉस्फोरस प्लस X2, ठीक है। इस तरीके के जितने भी रिएजेंट होते हैं उनके साथ PCl3 की जगह आप PBr3 भी ले सकते हो, यहां पर चलेगा, मैं यहां PX3 लिख देता हूं। तो ये सारी रिएक्शन को अपन एक बार ध्यान से देखते हैं, है ना। ये सारी रिएक्शन क्या क्या करती हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन HX से करवाऊं, ठीक, तो यहां क्या होगा, H प्लस X माइनस, ठीक है। ये प्रोटोनेशन करेगा क्योंकि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोटोनेशन करके पानी निकलेगा और ये बनाएगा R प्लस। अब यहां रीअरेंज पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज कराएं, और रीअरेंज होने के बाद X माइनस जोड़ दें तो क्या बन जाएगा यहां पर बेटा, RX बन जाएगा। तो ये रीअरेंजमेंट कराकर अगर अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो बना सकते हो। सर मेरा मन नहीं है रीअरेंजमेंट कराने का, या सवाल में ऐसा दिया है कि रीअरेंज नहीं कराना, तो SOCl2 ले लो, तो ये बना लेगा, OH हटाकर Cl लगा देंगे, SO2 और HCl यहां पर गैसेस निकलती है, इसलिए ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है अल्काइल क्लोराइड का, है ना, बेस्ट MOP ऑफ अल्काइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा इसको, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड कहलाता है ये, ठीक है। SOCl2 ले सकते हो आप, यहां पर PCl5 भी ले सकते हो, तो ये बनाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। आप यहां पर PCl3 ले सकते हो, ठीक है। तो ये बिना रीअरेंजमेंट के RCl प्लस H3PO3 बनता है। आप यहां पर PBr3 ले सकते हो, ठीक है, तो इसमें Br बन जाएगा, RBr प्लस H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। आप यहां पर रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ले लो, तो ये क्या करेगा, Pi3 दे देगा तुमको रिएक्ट करके, ये दोनों रिएक्ट करके Pi3 दे देंगे और ये बना लेगा Ri प्लस H3PO3। तो आप देख लें जरा, सारी रिएक्शन जो आपको दिख रही है उसमें एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें रीअरेंजमेंट सोचना है, बाकी किसी में भी रीअरेंजमेंट नहीं सोचना, बिना रीअरेंजमेंट के OH हटाकर हेलोजन लगाना है, ठीक है। बस इसमें HX वाली रिएक्शन में आपको रीअरेंजमेंट देखना होगा, ठीक। अब यहां पर एक टेस्ट और होता है HX वाले में, अगर मैं HX की जगह कंसंट्रेटेड HCl, जिसको मैं लुकास टेस्ट बोलता हूं, है ना, लुकास टेस्ट, अगर मैं लुकास रिएजेंट ले लूं, लुकास रिएजेंट ले लूं तो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। लुकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है बेटा। तो अगर मेरे पास अल्कोहल, अगर मेरे पास अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ और 3 डिग्री हुआ, तो 3 डिग्री वाला इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी मतलब रिएक्शन होगी तो RCl जो बनेगा उसका झाग जल्दी बन जाएगा। 2 डिग्री वाला मिनट्स में टर्बिडिटी देता है और 1 डिग्री वाला नो टर्बिडिटी। तो इससे तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो टर्बिडिटी किसकी, RCl की, ठीक है। तो ये लुकास टेस्ट भी यहां पर मैंने कवर करवा दिया आपको। अब चलते हैं अपन, 3 हो गई, चौथे नंबर की रिएक्शन पर चलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करूं अल्कोहल में तो क्या क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2H, तो इसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाना है। 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाना है। और 3 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, 3 डिग्री वाला नो ऑक्सीडेशन, क्योंकि H नहीं होते इसके पास। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करते हैं। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री का नो ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, PCC, इसको बोलते हैं पायरिडीनियम, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम है बेटा, ठीक है। पायरिडीन के साथ HCl और CrO3 का मिक्सचर होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अगर ये नहीं मिलेगा आपको तो एनहाइड्रस CrO3 मिल जाएगा, ठीक।
ये नहीं मिलेगा तो पीडीसी मिल जाएगा, इसका नाम पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है, ऐसा दिखता है ये, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट ऐसा दिखता है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा आपको मिल सकता है CrO3 + 2 पाई, ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट इसका नाम है। और इसके अलावा मिल सकता है CrO3 + एसीटोन, ठीक है, या यहां पर DMSO भी मिल सकता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और आपको क्या मिल सकता है 6th नंबर पर, कॉपर या सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है। लेकिन इस रिएक्शन की एक खास बात होती है कि ये 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन कर देता है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, ये कॉपर सिल्वर वाला सिर्फ, तो ये 3 डिग्री से अल्कीन बना देगा विद द हेल्प ऑफ E2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी कोई भी 3 डिग्री को नहीं छेड़ते, कॉपर सिल्वर 3 डिग्री से अल्कीन बना देता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है उसमें। क्लियर है? तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली रिएक्शन है। अगर मैं यहां पर बात करूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही, अगर मुझे यहां बनाना है एसिड, ठीक है, अगर मुझे एसिड बनाना है, ये यही करेगा, 3 डिग्री नहीं होगा, तो यहां पर तुम्हारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर माइल्ड की जगह बेटा स्ट्रॉन्ग आ जाएंगे। कुछ स्ट्रॉन्ग याद है आपको? क्यों भाई, कुछ स्ट्रॉन्ग याद है? मामला झमाझम चल रहा है, देखते रहना। आपको मिल जाए हॉट KMnO4, ठीक है, देन एसिडिफिकेशन, या इसकी जगह मिल जाए आपको सीधा KMnO4 लिख दें और H+ लिख दें, है ना, या फिर H2SO4 लिख दें। अब बस ये ध्यान रखिएगा KMnO4 दिखना चाहिए आपको, है ना, या ऐसा लिख दें अल्कलाइन KMnO4 देन एसिडिफिकेशन, तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरा K2Cr2O7 का फॉर्म दिया जाए, एसिडिक दे दें, हॉट दे दें, ठीक। तीसरा कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड HNO3 मिल जाए, ठीक। चौथा CrO3 के साथ पानी डाल दें, ठीक है, या ऐसा लिख दें एक्वस CrO3, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या लिख दें H2CrO4, ठीक है, और CrO3 के साथ आपको लिख दें H2SO4, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, ठीक है, जोन्स रिएजेंट नाम है इसका। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। अब चलते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पर। उसमें से शुरू की दोनों तो कॉमन है, एसिडिक नेचर को उठा लाता हूं मैं नीचे, और एक एस्टरिफिकेशन, ये कॉमन है ना, एसिडिक नेचर और एस्टरिफिकेशन कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। बस मैं यहां पर क्या कर दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की जगह हेडिंग चेंज करके कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, और एसिडिक में आर की जगह यहां कर दूंगा मैं क्या, PHOH। और अब आपकी ये वाली रिएक्शन होने लगेगी, NaOH वाली हो जाएगी अब। क्यों? क्योंकि फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है और पानी जो है वो कम एसिडिक है। लेकिन ये अभी भी नहीं हो पाएगी क्योंकि H2CO3 यहां बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल से, ठीक है। बस यहां R की जगह क्या कर लो आप, PH कर लो, सारी रिएक्शन सेम टू सेम, ठीक है। PH कर लो आप R की जगह, PH, यहां PH, यहां PH, यहां PH, ठीक है, देख लो जरा, PH PH PH, बाकी सारी रिएक्शन सेम है, ठीक है। अगली देखना जरा, सेकंड इज एस्टरिफिकेशन। यहां सेम रिएक्शन है, R डैश की जगह बस मैं क्या कर लूं, PH कर दूं, बस फिनॉल की रिएक्शन होने लगेंगी अब, ये देखो। तो कोई अलग बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, ये लीजिए। तो R की जगह मतलब ये R डैश की जगह आ जाएगा PH, ठीक है। तो यहां OPH कर देता हूं मैं, ये आ गया आंसर आपका, लीजिए, ठीक है। अब यहां पर एक एस्टरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्प्रिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं यहां एडिशनल ऐड कर देता हूं। एस्प्रिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन होती है ये, ठीक, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये वाली रिएक्शन है सेकंड वाली, है ना, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है ये, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ऑर्थो एसिडिल सैलिसिलिक एसिड बन जाता है जिसको एस्प्रिन बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन। तो एक एडिशनल रिएक्शन यहां पर ये मिलेगी, सेकंड वाली रिएक्शन पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन। अब चलते हैं थर्ड नंबर की रिएक्शन पर।
थर्ड नंबर की रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। ठीक है, तो फिनॉल की ESR को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ESR यहां बनेगी, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास ये फिनॉल है, ठीक है, एक पेज में फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं, मजा आ जाएगा, देखो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। यहां ले रहा हूं मैं डाइल्यूट HNO3, ठीक, यहां ले रहा हूं कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक, यहां ले रहा हूं Br2 CH2 या फिर लो पोलरिटी का CHCl3 वगैरह भी ले सकते हो, और यहां ले रहा हूं ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो यहां डाइल्यूट में बनता है मोनो, डाइल्यूट में बनता है मोनो, एक ऑर्थोनाइट्रो एक पैरानाइट्रो, और दोनों को तुम सेपरेट कर सकते हो स्टीम डिस्टिलेशन वाले मेथड से। क्यों? क्योंकि यहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और यहां इंट्रा H बॉन्ड होता है, और अगर इंटर होगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होता है ऑर्थो से, और वेपर प्रेशर या वोलेटिलिटी मतलब इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर तो ऑर्थो को कर सकते हो, तो इसको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो रिएक्शन कंसंट्रेटेड में बाय डिफॉल्ट एक्सेस में हो जाती है, तो ये देता है आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहां पर ईल्ड बहुत पुअर आती है, मतलब जितने मोल तुम ये यूज करते हो उससे बहुत कम मोल इसके बनते हैं। तो इसके मोल सुधारने के लिए, मतलब ईल्ड सुधारने के लिए यहां पर एक आजकल मेथड यूज किया जाने लगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओ पहले, और 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड यहां बनवाओ, ऐसा OH SO3H ऑर्थो पर और यहां पैरा पर, और अब इसके बाद तुम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ईल्ड सुधर जाएगी, बनेगा यही, बनेगा आपका पिक्रिक एसिड, लेकिन ये वाला गुड ईल्ड में बनेगा, ठीक है। यहां से गुड ईल्ड मिलेगी, यहां से पुअर ईल्ड मिलेगी, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, ये वाइड PPT बनाता है। 2,4,6 वाटर के केस में रिएक्शन बाय डिफॉल्ट एक्सिस में हो जाती है, क्योंकि OH जो है वो पानी में टूटकर O नेगेटिव बना देता है, जिससे उसका प्लस एम भैंग करके पापा हो जाता है, तो ये बहुत तेज रिएक्शन हो जाती है। और Br2CH2 में एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा, और आप मुझे बताइएगा यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है, ब्रोमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगाकर पैरा को मेजर हम बोल देते हैं, तो ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल की हो गई। चलें आगे, देख लो इसको। 3 नंबर के बाद अब चलते हैं बेटा 4 नंबर पर, कोलवेज रिएक्शन पर। कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है? कोलवेज रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन होती है, CO2 NaOH फॉलोड बाय H+, ये देता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। यहां कॉन्सेप्ट लगता है चार्ज डेंसिटी का, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला ही बनता है, पैरा नहीं बनता। लेकिन अगर Na की जगह K कर दो तो पैरा बनने लगता है, उसको तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है ना, NCERT में यही दे रखा है, आपके सिलेबस में यहीं तक है। बाकी मैंने जब डिटेल थ्योरी बता रहा था तब मैंने डिटेल में बता दिया था आपको, वहां पर आप NaOH वाली ही ध्यान रखें। 5वें नंबर पर है रायमर-टीमन रिएक्शन, RTR। रायमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल से बनता है सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल से सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, CHCl3 KOH हो या NaOH हो, यहां दोनों चलेंगे, ठीक है। तो ये बनाता है बेंजाल क्लोराइड इंटरमीडिएट, O नेगेटिव Na+, और यहां बनता है CHCl2, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है DCC, डाइक्लोरोकार्बीन, और डाइक्लोरोकार्बीन होता है CCl2, ठीक है। ये यहां अटैकिंग रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल होता है, ध्यान रखना। ये इंटरमीडिएट बनता है बेंजाल क्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड इंटरमीडिएट बीच में बनता है, और इसके बाद इसकी रिएक्शन जब तुम पानी से करा दो या NaOH वगैरह से करवा दो, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो ये बना लेगा ऑर्थो सैलिसिलएल्डिहाइड। लेकिन साथ में इसके पैरा भी बनता है, ठीक है, ये तो बनता ही है, प्लस पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लस पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, पैरा पर CHO आएगा, और ऑर्थो मेजर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, पैरा वाला यहां पर माइनर आएगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों बनते, ध्यान रखना, यहां एक बनता है, यहां दोनों बनते। रायमर-टीमन का एक एडिशनल केस और था कि अगर मैं यहां CCl4 ले लूं, CCl4 ले लूं, तो ये सैलिसिलिक एसिड दोनों बनाता है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो मेजर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यहां दोनों सैलिसिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है, यहां ऑर्थो भी बनता है और यहां पैरा भी बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया रायमर-टीमन रिएक्शन आपका, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान रखना है। 5 हो गई। 6 नंबर पर रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद जिंक।
जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ZnO खींच लेना बाहर, जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ हीट करा दो, ZnO खींच लीजिएगा, H बचेगा बस, यानी कि बेंजीन बन जाएगा। और 7वें नंबर पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी फिनॉल की, Na2Cr2O7 और H2SO4 में ऑक्सीडेशन करवा दो तो पैराबेंजोक्विनोन यहां पर बन जाया करता है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है ये, ठीक है, इसका नाम है पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता है ये। क्लियर है एकदम? तो ये आपकी फिनॉल की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो चुकी है। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पर, लास्ट पार्ट अपना बचा है। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बेटा बात करूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात करूं तो यहां है रिएक्शन विद HX, ठीक है, रिएक्शन विद HX है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। HX के साथ रिएक्शन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास लिखा है ROR डैश, ठीक है, और ROR डैश की रिएक्शन में HX के साथ करवाऊंगा तो सबसे पहले H+ लेना है तुमको, प्रोटोनेट करवा दो, ये बनाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा बना लेगा। अब तुम्हें यह सोचना है, अब तुम्हें यह सोचना है कि R या फिर R डैश दोनों में से कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो बनाना है, ठीक है, या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन रहा हो तो भी बनाना है, ठीक है, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, मतलब रिएक्शन SN1 से जाती है, ठीक है। तो प्रोटोनेट करा के चेक कर लो, इसको तोड़ करके और इसको तोड़ करके, कि कहीं कोई 3 डिग्री तो नहीं बन रहा। अगर 3 डिग्री बन रहा है तो हम बनाएंगे, या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन रहा तो बनाएंगे, और रिएक्शन SN1 पाथ से हम करवा दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही रिएक्शन में एक्सेस दे दे, ठीक है, अगर यहां मैं एक्सेस में ले लूं तो बस इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं करना, इसमें बस ये चेक करना है कि ये बॉन्ड टूटेबल है कि नहीं है, मतलब इसका लोन पेयर लोकलाइज होना चाहिए। अगर ये लोकलाइज लोन पेयर है, कहीं रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये R के साथ भी X बना लेगा और R डैश के साथ भी, यानी कि अब 2 अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे यहां पर, अगर एक्सेस में है तो, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी HX वाली। और सेकंड नंबर पर है ESR। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, अगर मुझे इसका ब्रोमिनेशन कराना है, ठीक है, एक साथ लिख लेते हैं, अगर मुझे इसका ब्रोमिनेशन कराना है, Br2CH2 भी ले सकते हो और एसिडिक एसिड वगैरह भी दे रखा है एनसीईआरटी में, ये भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर मुझे इसका नाइट्रेशन कराना है कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 में, ठीक है, मुझे इसका करवाना है क्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन RCl एनहाइड्रस AlCl3, और यहां ले रहा हूं मैं RCOCl एनहाइड्रस AlCl3 असाइलेशन क्रिडलक्राफ्ट। क्या क्या बनेगा यहां पर, 2 प्रोडक्ट बनेंगे सभी में, और OCH3 OH से कमजोर प्लस M होता है तो रिएक्शन कोई भी एक्सेस में नहीं होती, ऑर्थो पैरा दोनों बनते हैं, है ना। तो यहां बनेगा OCH3 और इसके पैरा पर मैं Br लगा दूंगा, प्लस इसका ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑलवेज पैरा मेजर, ऑलवेज पैरा मेजर, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी नहीं है यहां पर, और मेजर प्रोडक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस से निकाल लेंगे हम। यहां NO2 लगेगा, कहां लगेगा, पैरा पर लगा दो, तो OCH3 यहां NO2 प्लस इसका ऑर्थो प्रोडक्ट और ऑलवेज पैरा मेजर, ठीक। यहां बनेगा R+, बस ये चेक कर लेना कहीं ये रीअरेंज तो नहीं हो रहा, तो R+ में रीअरेंज पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे, और रीअरेंज हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यहां पर डायरेक्ट पैरा पे लगा देंगे, प्लस इसका एक और तो बनेगा ऑलवेज पैरा मेजर। यहां रीअरेंजमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होता है, तो यहां बन जाएगा मालिक OCH3 और यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड OR प्लस 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 ऑर्थो प्रोडक्ट और ऑलवेज पैरा मेजर। क्लियर है एकदम? तो ये थी पूरी समरी, थोड़ी स्पीड में हुई है, समरी ऐसी होती है, समरी का मतलब ही समरी होता है ना, संक्षिप्त में, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब आप लोग इसको अच्छे से एक बार रिवाइज और कर लेना। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए, मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शन का रिवीजन करवा दिया है, ठीक। किसी इंडिविजुअल रिएक्शन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उस पर्टिकुलर लेक्चर में जाएं जहां पर पूरा डिटेल में रिएक्शन खींच के विद एग्जांपल सारी चीजें होती है, ठीक है। समराइज ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। समरी लेक्चर फुल लेक्चर थोड़ी होते हैं, क्योंकि हमने 8-10 लेक्चर में पूरा चैप्टर किया होता है। समरी आपको आधे घंटे 1 घंटे में मिलनी चाहिए, है ना, तभी तो उसको समरी बोलोगे। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है
उस पर्टिकुलर रिएक्शंस के डिटेल में अगर जाना है तो आप लेक्चर में जाइए, फुल लेक्चर में बढ़िया लंबे लंबे सवाल उसमें होते हैं, लेंदी फॉर्म में समझाया जाता है, विद मैकेनिज्म समझाया जाता है, तो वो आप वहां समझ लेना, ठीक है। और अपने ऊपर भरोसा रखिए, एकदम सही चल रहा है मामला, बढ़िया धुआंधार तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, समरी वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, आपको पीएसएस भी मिल रहे हैं, आपको डीपीपीस भी मिल रही हैं, आपको खूब भरपूर प्रैक्टिस भी हो रही है, क्लास में होमवर्क भी मिल रहे हैं। तो बस यही एक पाथ होता है, इसी को ही तो मेहनत बोलते हैं, और किसे मेहनत बोलोगे तुम, है ना। यही मेहनत है और इसको एकदम लग के करना है। और अभी जो समय है, आप पहले से ही देखो एडवांस में पढ़ चुकी हो चीजें भाई। बाकी बैचेस की अगर हम कंपैरिजन कराएं या बाकी और इंस्टीट्यूट की अगर कंपैरिजन करवाएं तो वो अभी शायद ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई होगी अभी, है ना। अपनी ऑर्गेनिक कितनी आगे निकल चुकी है, क्योंकि आप लक्ष्य 1.0 वाले बच्चे हो, है ना। तो जब आप इतने पहले से शुरू कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको एडिशनल चीज मिलनी चाहिए ना, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और आपके लिए प्रॉपर टाइम होगा ना रिवीजन का, मल्टीपल रिवीजन करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कम से कम 5 बार तुमको रिवाइज करनी है सारी चीजें। तो इसलिए समय से सिलेबस भी आपका हो जाएगा और आपको भरपूर टाइम मिलेगा रिवीजन का। बस मक्कारी मत करना, अपने आप पर पूरा भरोसा रखना और मेहनत करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।